प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रियो कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि फिर एक और बार हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू ऑनलाइन आकर के इस मॉर्निंग डिवोशन को कर सके। और इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे और मैं विनती करूंगा सिस्टर रूही से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने हारे खुदावन परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम का धन्यवाद 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 करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी, कि हम फिर से परमेश्वर पिता एक साथ मिल के आपके चरणों के पास आ सके। परमेश्वर पिता आपकी महिमा स्तुति आराधना करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना सुनना सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, प्रत्येक पर अपने आशीष वाला हाथ रखिए परमेश्वर पिता, और जो किसी कारणवश नहीं ज्वाइन हो पाए हैं परमेश्वर पिता, उनको भी अपनी बहुतायत की आशीष से परिपूर्ण करना मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हनोक भैया के लिए परमेश्वर पिता, जो भी वचन आज वो हमारे बीच में बोते हैं परमेश्वर पिता, वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। और मैं हनोक भैया और उनकी पूरी फैमिली को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ मेरे खुदावन। सब पर अपनी बहुतायत का आशीष होने दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। फिर से परमेश्वर पिता आज की मैं सारी आराधना को आपके बलवंत हाथों में सौंप देती हूँ। आप क्या मांगू, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। इस विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए गीत गा करके हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। And we give praise to the Lord आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया प्रियो कि फिर एकत्रित होकर के हम प्रार्थना करें, आराधना करें और उसके वचन में से सीखे समझे और आगे बढ़े आत्मिक जीवन में। आज हम परमेश्वर में हमारी गवाही के विषय में जब हम सीख रहे हैं कि मेरी गवाही क्या है, और हम आज की सुबह मसीह की सुगंध इस विषय में सीखेंगे कि हम परमेश्वर में किस बात को रखना चाहिए, हाउ टू कीप आवर सेल्फ इन द पीपल, लोगों के बीच में अपने आप को हम कैसे रखें। कोई जीवन होते हैं जो बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों से भरे हुए होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहकर समझाता है कि हमारा जीवन वैसा हो। हाउ शुड बी माई टेस्टिमनी विथ और इन द मिड्स ऑफ द पीपल, लोगों के बीच में, लोगों के साथ मेरी गवाही, चाहे वो प्रभु को जानने वाला हो, ना जानने वाला हो, परमेश्वर को स्वीकारने वाला हो, ना स्वीकारने वाला हो, चाहे वो उद्धार पाने वाला हो या नाश होने वाला हो, लेकिन उसके बीच में मेरी गवाही कैसे हो। Have you ever seen the flower of rose, जो गुलाब का फूल होता है, वो गुलाब का फूल चाहे उसको वैलेंटाइन के दिन देने वाला यदि कोई व्यक्ति हो या फिर उसे मसलने वाला कोई व्यक्ति हो, ये दोनों में से कोई भी एक प्रेम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, एक नफरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी
जो भी उसको इस्तेमाल करने वाला हो, गुलाब अपनी स्थिति को, अपने रूप को, अपनी खुशबू को नहीं बदलता है ना, वो कायम का है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे वो उसमें बना हुआ रहे या वो नाश कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी सुगंध, अपना रूप, अपना कलर है ना, अपना जो स्वभाव है वो बदलता नहीं। सो वैसे ही कलाम पाक परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या कहता है, आइए निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन। मेरी विनती है सिस्टर निकिता से कि वो पढ़ने में हमारी सहायता करे। दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय और 15 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ, नाउ हमें इस बात की समझ हमेशा रखना है कि हम परमेश्वर के निकट, उस वचन को निकाल के रखिएगा, आगे मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे कि हम परमेश्वर के निकट। फिर से पढ़िए उस वाक्य को, शुरुआत के शब्द क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम, हाँ, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों, क्योंकि हम एक शब्द यूज किया गया है, क्योंकि हम कौन, जो परमेश्वर पर विश्वास करता, जो परमेश्वर का अनुयायी है, जो उसके वचन के आधार पर जीवन को जीता है, उसके विषय में बाइबल कह रहा, क्योंकि हम जो विश्वास करने वाले हैं, हम जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, हम जो आराधक है, हम जो टाइथ गिवर्स है, और हम जो ऑफरिंग को देते हैं, हम जो चर्च में अलग अलग कार्यों को करते हैं, हम, है ना, तो हम समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, समाज में। वी लिव इन अ कम्युनिटी। यदि समाज, मेरा चर्च में व्यवहार, असली मिनिस्ट्री कहाँ शुरू होती मालूम, चर्च के अंदर नहीं। चर्च के अंदर तुम सेवा देते हो, लेकिन सेवा करने का अवसर कहाँ प्राप्त होता है मालूम है, चर्च खत्म होने के बाद। जूम मीटिंग में हम सेवा लेते हैं, हम सीखते समझते, लेकिन सेवा करने का अवसर जूम मीटिंग खत्म होने के बाद शुरू होता है। और जूम मीटिंग खत्म होने के, मैं प्रार्थना तक दूत हूं और प्रार्थना खत्म होने के बाद भूत हूं तो कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरी जो क्या बनना चाहिए, मे बी आई मे बी कॉल्ड एज हिपोक्रेट। व्हाट यू कॉल हिपोक्रेट, ढोंगी। हाँ, हो सकता है कि मैं ढोंगी हूं, कि मेरा बाहरी रूप कुछ और है और मेरा घर के अंदर का रूप कुछ और है, मेरा चर्च में रूप कुछ और है, मेरा ऑफिस में रूप कुछ और है। ओके, यू नीड टू बी कांस्टेंट इन योर क्रिश्चियन लाइफ, क्योंकि हम, क्योंकि वो नहीं बोल रहा है, क्योंकि यीशु के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन हमारे बारे में बात कर रहा है। यीशु भी कांस्टेंट है, वो पापियों के साथ भी प्रेमी है और वो धार्मिक लोगों के साथ भी प्रेमी है। बलिदान दोनों के लिए हुआ, वो किसी एक के लिए नहीं हुआ। अभिमान लाते नहीं लाते वो उनका चॉइस है, लाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं लाएंगे तो नहीं बचेंगे। वैसे ही हम जो है वो उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के निकट, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के लिए, दोनों के लिए, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, दोनों के लिए। एक बार एक ब्रदर को उनके पास्टर ने बोला कि एक व्यक्ति बीमार है, जाओ उनके लिए प्रार्थना करके आओ। बड़ा मजेदार किस्सा, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये भाई साहब लिफ्ट में गए और प्रार्थना करके, प्रार्थना के माहौल में होकर के हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचे, प्रभु का नाम प्रोक्लेम कर रहे हैं, प्रभु का नाम प्रोक्लेम कर रहे हैं। We always need to have the fruit in our ministry. हमें ये देखना ही, मैं गया प्रभु तो काम होना ही चाहिए। ओके, हमें काम करने की उतनी जिज्ञासा नहीं है जितना काम के रिपोर्ट की है, उसके रिजल्ट की है। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। हमें हो सकता है काम करने की इतनी खुशी नहीं जितने काम के रिजल्ट की खुशी है। उसका इंतजार में हम काम करते कि हमारे काम को अंजाम क्या मिल रहा है, उसका अंजाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसकी राह देख रहे, लेकिन उसकी नहीं कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है। Now listen to this. God will even use you in the green land and even in the dry land. कबो अपने सीने पर हाथ रख के बोलो, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। दूसरी प्रार्थना है, प्रभु फ्रूटफुल होने के लिए मेरा इस्तेमाल कर। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने एक शब्द बहुत सुंदर बोला, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों। That means we have to minister in both of these categories. अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा था।
ये भाई साहब प्रार्थना करने के लिए हॉस्पिटल में एंटर किए, लिफ्ट से होकर के उस पेशेंट के पास पहुंचे और विश्वास के साथ उसके ऊपर प्रार्थना, आधा 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 प्रार्थना ही प्रार्थना, हाँ, प्रोक्लेमेशन के वर्ड, हाँ, घोषणा करने के शब्द बार बार बोल के तू चंगा हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। मैं डोमिनेट नहीं कर रहा, जो बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिए। प्रार्थना करके खत्म किए, लिफ्ट में आए, लिफ्ट का बटन दबाया, ग्राउंड फ्लोर का, जैसे नीचे आए फोन बजा कि अंकल ऑफ हो गए। जिनके प्रार्थना करने के लिए गए थे अंकल ऑफ हो गए लिफ्ट से नीचे आते समय। बड़ा निराश हो गया, बड़े निराश हो गए ये ब्रदर। और निराश होकर के डॉक्टर के अपना पास्टर के पास पहुंचे और पास्टर को बोलते हैं, पास्टर आपने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा था, मैंने प्रार्थना किया, लेकिन ये ब्रदर नहीं बचे, ऐसा कैसे? तो पास्टर ने जो उनको रिप्लाई दिया बहुत सुंदर था। उन्होंने कहा, मैंने तुझे प्रार्थना करने भेजा था, उसके रिजल्ट की राह देखने के लिए नहीं भेजा था। माय डियर पीपल, परमेश्वर खुद अपने वचन में कह रहा है, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए, दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। हो सकता है तुम सुसमाचार सुनाओगे, वो उद्धार पाएगा, हो सकता है तुम सुसमाचार सुनाओगे और वो और कठोर हो जाएगा, वो नाश होने के लायक कठोर होगा, और कोई होगा जो इतना पिघल जाएगा कि उसका उद्धार हो जाए। इसलिए उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की क्या है? पढ़िए सिस्टर निकिता उसे, या कोई भी उत्तर दीजिए, हम क्या है? सुगंध है। सुगंध है। दैट मीन्स वॉट एवर रिजल्ट में कम आउट, कोई भी जो रिजल्ट है वो बाहर आएगा आपके मिनिस्ट्री का, आपके जीवन से, आपकी गवाही से, आपके आचरण से, आपके कैरेक्टर से, चाहे वो फेवरेबल रहे या इनफेवरेबल रहे, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, कोई भी रिजल्ट बाहर आएगा, लेकिन उससे सुगंध में फर्क नहीं आनी चाहिए। समझ रहे आप? उससे एरोमा में, खुशबू में, सुगंध में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और अगर फर्क आ रहा है तो प्रॉब्लम उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों में भी नहीं है, प्रॉब्लम सुगंध में है। हालेलुया। तो मेरी गवाही कैसी हो? हम इस विषय पे बात करें कि मेरी गवाही कैसी हो। मेरी गवाही उस इत्र के समान हो, उस सुगंध के समान हो जो मौसम देखकर अपनी सुगंध का सामर्थ्य नहीं बदलता या अपने सुगंध का रूप नहीं बदलता, कांस्टेंट है। ओके? किचन में जब खाना पकता है तो उसकी खुशबू बेडरूम में अलग और हॉल में अलग नहीं आती, दोनों जगह एक जैसी है। इसलिए नाश होने वालों और उद्धार पाने वालों दोनों के लिए हम मसीह की, सुनो, we are our aroma, our life is representing Christ। हमारी जो सुगंध है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मसीह को। यदि मेरे जीवन से बदबू आए, वाओ, गहने बड़े सुंदर पहने, मेकअप भी अच्छा लगाया, लिपस्टिक भी बड़ी महंगी वाली यूज की है, लेकिन बाजू से गई तो ऐसा लगा बाप रे, कचरे का ट्रक चला गया। आउटर बहुत अच्छा सजाए रखा है, लेकिन इनर लाइफ से यदि मैं किसी के लाइफ से होकर के चला जाऊं तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कचरे का ट्रक चला गया। हाँ, वरना गाना बजा देगा वो, गाड़ी वाला आया घर से। We need to understand one thing, कि हम मसीह को रिप्रेजेंट करें। हमारा जो अरोमा है, हमारी सुगंध से हमारी पहचान होगी, हमारी सुगंध से हमारी पहचान होगी कि ये व्यक्ति कैसा है। there are certain people who use certain perfumes, और यदि वो पास से होकर के चले जाए ना तो आप सुगंध से पहचान लेंगे, अच्छा ये होके गया है, ये कमरे से, ये सामने से ये निकल गई, वो चले गई, वो चला गया। उनके एक पर्टिकुलर एक परफ्यूम है जिससे आप पहचान लेंगे, भले वो पसीने की बदबू क्यों ना हो। यस,
मैं बता रहा हूं यही होता है, और आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना, एक्सपीरियंस किया भी होगा कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने एक परफ्यूम छिड़का है और वो चला गया सामने से, या आपने नहीं देखा लेकिन उसकी परफ्यूम इतनी स्ट्रांग थी, उसका एरोमा इतना स्ट्रांग था कि आपके नथनों में जाते आपने पहचान लिया, अरे ये यहां पर आया है। दैट मीन्स उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के बीच में मैं एक की सुगंध को रिप्रेजेंट करता हूं, और उस सुगंध का अप्लाई करने वाला केवल मसीह ही है, और उसने मुझे अपने आप को लोगों के सामने रखने का अवसर दिया। सो यस, इस बात का हमें इंतजार होना चाहिए, या इस बात की अपेक्षा होनी चाहिए कि मैं यदि मिनिस्ट्री कर रहा हूं तो प्रभु रिजल्ट पॉजिटिव ही आए, 100 में से 100 लोग तुझे स्वीकारे, ये मेरी आशा होनी चाहिए। बट यदि मैं इसी चीज की अपेक्षा में रुक गया तो मैंने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना जो परमेश्वर ने मुझे उन्हें देने के लिए दिया था। अवसर क्या है? तू सुगंध दे, उसके नथनों में वो उसे लेगा या उसे छोड़ देगा, वो उसका अवसर है, उन लोगों का अवसर है। For what God is using us. For what God is using us. To demonstrate. To demonstrate. To demonstrate His perfume. उसके सुगंध को फैलाने के लिए परमेश्वर हमारा इस्तेमाल। अब समझ के देखिए कि एक कंपनी है जिसने परफ्यूम बनाया और इन छोटे छोटे बॉटल्स में उसे डाल दिया, तो वो जो कंपनी में बना था और इस बॉटल में डाला गया था, क्या दोनों की सुगंध अलग होगी? क्या बोलते हैं आप? निकिता, अंजलि, निरंजन, ज्योति, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप मुझे उत्तर दीजिए। सोनाली भाई है, शशांक है, अनीशा भी है हमारे साथ, रूही दीदी है, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। क्या कंपनी में बना हुआ परफ्यूम मेन जहां पे भी बनता होगा, जो भी इक्विपमेंट यूज किया जाता होगा उसमें बनने वाला परफ्यूम, और शीशी में डाला गया जो परफ्यूम है, ये दोनों का सुगंध अलग अलग होगा क्या? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं। तो वो सुगंध जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने आप को, हम समझेंगे उस वचन को, मेरे साथ निकालिए इफिसियों 5 उसका 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करके बलिदान कर दिया अपने आप को, किस चीज के लिए? सुखदाई सुगंध के लिए। और वो कौन है, किन के लिए किया? हमारे लिए। ओके, तो मसीह की सुगंध में और हमारी सुगंध में यदि डिफरेंस है तो समझना वो ओरिजिनल है और हम फर्स्ट कॉपी है। है ना जैसन भाई? फर्स्ट कॉपी। एक दिन मैं देख रहा था शोरूम में जाकर के कि डेविड ऑफ का छोटा सा जो बॉटल है उस पर ऑफर लगा था, और ऑफर लगने के बाद वो 4000 का था। ऑफर लगने के बाद 4000 का था। फिर मैं घर पे आया, फिर मैं बोला यार थोड़ा इंटरनेट पे भी खोज लूं, तो मैंने किसी पर्टिकुलर साइट पे गया, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी साइट। तो मैं साइट पे गया, मैंने चेक किया तो वही सेम परफ्यूम 1000 रुपए में। क्या बात है। तो मैंने परफ्यूम के जानकार से पूछा यार वहां पे तो 4000 में मिल रहा है शोरूम में और यहाँ पर 1000 रुपए में मिल रहा है, फर्क क्या है? तो बोले सर वो ओरिजिनल है, ये फर्स्ट कॉपी है। दैट मीन्स परफ्यूम भी फर्स्ट कॉपी बनता है। मेरे को लगता था एडिडास और एबिबास ही बनता है। परफ्यूम भी फर्स्ट कॉपी और ओरिजिनल मिलता है। नाउ लिसन टू दिस। उसने जिस सुगंध के लिए अपने आप को परमेश्वर पिता के आगे भेंट करके अर्पण कर दिया, वो इसलिए किया ताकि वो सुगंध हम में भी उंडेली जाए
और दूसरा कोरिन्थियों 2 अध्याय 15 वचन कहता कि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दैट मीन्स वही एरोमा जो वो कैरी करता वो हमारे अंदर उंडेला गया। वी आर नॉट कैरिंग द फर्स्ट कॉपी फ्रेग्रेंस, हमारे अंदर वही है। मेरी और आपकी गवाही लोगों के बीच में क्या हो? व्हाट इज माई टेस्टिमनी? मेरी और आपकी गवाही क्या है लोगों के बीच में? क्या हमारे जीवन से सुगंध मिल रही है? और अगर सुगंध नहीं मिल रही तो ऑफ कोर्स कौन सा ट्रक जा रहा है? अब में से हर कोई समझता है मेरे प्रियो। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम वन मोर वर्ड। एक दिन एक जो मछुआरा है वो समुद्र के किनारे से जा रहा था और उसने देखा कि कुछ पानी पर तैरता हुआ आ रहा है, चमकीला सा। तो उसको आने दिया और उसको उठाया। उसको जैसे वो नजदीक नजदीक आ रहा था, उस पदार्थ में से खुशबू आ रही थी, सुगंध आ रही थी। तो इसने बोला इसको नजदीक आने। तो जैसे नजदीक आया उसको उठाया, घर लेकर गया और बेड में डाल दिया, बेड के नीचे डाल दिया। बोले मेरे लिए लकी चीज है। उसको संभाल के रखने लगा। बहुत समय के बाद उसने लेकर के गया, साइंटिस्ट लोगों के हाथ वो लगा। बहुत बड़ी स्टोरी है, रियल फैक्ट बता रहा हूं। और साइंटिस्ट लोगों के हाथ में वो लगा और उन्होंने बोला कि इसका खोजबीन करते हैं। तो खोजबीन करने से पता चला कि व्हेल मछली जब उल्टी करती है तो उसकी उल्टी में ये पदार्थ निकलता है जो वैक्स की तरह दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड एम्बरग्रीस। अब एम्बरग्रीस जो है वो 1 पाउंड यानी कि आधा किलो 63,000 यूएस डॉलर्स में बिकता है। 63,000 यूएस डॉलर्स में 1 पाउंड एम्बरग्रीस बिकता है। एंड एम्बरग्रीस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम इन द वर्ल्ड। मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम इन द वर्ल्ड। इसके बिना परफ्यूम नहीं बन सकते एक्सपेंसिव वाले। कितने पाउंड का? 63,000 यूएस डॉलर पर पाउंड इसकी कीमत है। एक ऐसा ही पदार्थ व्हेल मछली ने निनवे के तट पर उगला जिसका नाम योना है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहता। योना उसका 2 अध्याय और 10वां वचन। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, अब मछली कभी तट पर आकर नहीं उगलती। ओके, ये वाली मछली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तट पर आकर नहीं उगलती, लेकिन यहोवा ने उस मच्छ को आज्ञा दी। नो अंडरस्टैंड दिस कि परमेश्वर की जो भाषा है वो मछली को भी समझ में आती, सिर्फ इंसान को समझ में नहीं आती। मछली को एक बार बोला, उसने जाकर तट पर उगल दी, लेकिन योना को एक बार बोला तो निनवे छोड़कर तर्शीश के लिए भागा। ओके, मेरी गवाही क्या हो? आज्ञा मानने वाली हो। एक मछली को समझ में आता है लेकिन इंसान को समझ में नहीं आता। अब ध्यान से सुनिए, ये जो पदार्थ उसने उगला था ये सारे निनवे को उद्धार देने के योग्य बन गया। क्या सुगंध होगी सोचिए। सारा निनवे बच गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें महामारी के मुंह से उगाल दिया है बाहर। हमारे जीवन में किस बात की सुगंध रहने पाए। एंड इफ देयर इज नो वन टू whom we have delivered the good news, देन अभी तक हमने परफ्यूम की बोतल का ढक्कन ही नहीं खोला है। ओके, परफ्यूम तुम्हें दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए, बोतल में रखने के लिए नहीं। ठीक है, जैसन भाई हमारे साथ है। अगर जैसन मैं आपको अच्छे से अच्छा परफ्यूम दूं और आप उसे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बोतल में ही रखे, एक बार भी इस्तेमाल ना करे, तो उसकी सुगंध का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। सुगंध तो तभी पता चलेगी इसका वैल्यू क्या है, इसका फ्रेग्रेंस कैसा है, कितना डीप है, कितना माइल्ड है, कितना ब्राइट है, कितना स्ट्रांग है या कितना पुअर है। ये तो तभी पता चलेगा ना जब मैं
अप्लाई करूंगा, आपके अंदर जो सुगंध डाली गई है ना मेरे प्रियो, वो ऐसी वैसी नहीं, वो मसीह की सुगंध है। हालेलुया। कम ऑन, सीने पे हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर मसीह की सुगंध है। और अगर मैंने सीने पे हाथ रख के नहीं बोला ना मसीह की सुगंध, तो समझना शैतान की बदबू है। ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू। मेरी गवाही क्या हो? उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के निकट मैं मसीह की सुगंध हूं, ये मेरी गवाही रहे। और यदि मेरे जीवन से खुशबू नहीं आ रही है, मेरे जीवन से सुगंध नहीं आ रही है, सो प्रॉब्लम देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम अप्लाई करने वाले में है। आपको अवसर मिले, और 3 बातों को बोलकर मैं वचन को बंद करूंगा। नंबर 1, हम परमेश्वर के निकट। एक और बार, यदि निकिता हमारे साथ है तो निकिता पढ़ने में सहायता कीजिए जो हम पढ़ रहे थे। इफ नो देन ओके, रूही दीदी पढ़ देंगे हमारे लिए। दूसरा क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। नंबर 1, परमेश्वर के निकट है। ओके, whatever you're doing that will spread among the people but get exalted to the Lord, वो परमेश्वर के लिए ऊंचा उठाया जाएगा। वो लोगों में बांटा तो जरूर जाएगा, लेकिन उसकी सुगंध ऐसे उठेगी। परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए क्या है? मसीह की सुगंध। पहली बात, परमेश्वर के निकट। दूसरी बात, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के लिए। तीसरी बात, मसीह की सुगंध है। हमें ये तीनों बातों को समझना बहुत आवश्यक है, और यही हमारी गवाही ठहरे। हालेलुया। और इस समय आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना के लिए, और मेरी विनती होंगी निरंजन से कि वो प्रार्थना करने में हमारी सहायता करे। आपण प्रार्थना करू। महान सन्निध पिता परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझा आभार मानतो आजच्या दिवसासाठी। तुझ्या सेवकाच्या द्वारे तू आज आमच्याशी बोललास, आमच्या जीवनाचा ताबा घेत आहेस, त्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद। पुन्हा एक वार पिता परमेश्वरा, जसं आम्ही ऐकलं की आम्ही आमचे साक्ष बनून राहावं, तुझं अनुसरणार असं राहावं, यासाठी तू आम्हाला सहाय्य कर। मला दिवट निवड ठेवलेल्या दिव्याप्रमाणे बनव, आम्हाला प्रकाशमान कर, ज्याच्याद्वारे मी ख्रिस्ताचे साक्ष म्हणून समाजामध्ये राहावं। पुन्हा एक वार पिता परमेश्वर, आम्ही आमचा जीव, आत्मा, शरीर तुझ्या महान हातामध्ये समर्पित करून तुझ्याच प्रिय पवित्र आणि गौर नावामध्ये मागतो म्हणून तू ऐक। आमेन। आमेन। थैंक यू निरंजन, गॉड ब्लेस यू। एंड प्रभु आप सबको आशीषित करे, और मैं जानता हूँ अवश्य इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, उसमें बने रहे और उसमें कार्य करते रहे, ताकि मसीह की सुगंध आपके जीवन से लोगों तक, चाहे वो उद्धार पाने वाले हो या नाश होने वाले हो, उन दोनों तक आपकी सुगंध पहुंचती रहे। परमेश्वर के निकट आप इन दोनों लोगों के लिए मसीह की सुगंध है। और कल की सुबह फिर एक और बार हम 9:30 बजे अपनी जूम मीटिंग में मिलेंगे, और कल हम सभा दिन को भी मना रहे हैं, तो आप अपने तैयारी के साथ उसमें रहे, और प्रभु आप सबके साथ रहे, आपको चंगा भला रखे, आपके परिवार को चंगा भला रखे। And as I'm sharing this on YouTube, I want everyone to share that on their WhatsApp status or to the people whom you want to get blessed. So I bless you all in the name of Jesus. Let us meet tomorrow morning by 9:30. God bless you all. Bye bye. Take care.